स्टार्ट नहीं हुई। चलो, तो हीट एनर्जी ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रही है, वर्क एनर्जी ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहा है, टैंपरेचर भी उस जगह दी ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ट्रांसलेशनल मोशन करके काइनेटिक एनर्जी ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंटरनल एनर्जी भी एक तरह की एनर्जी है, हाले सिर्फ इतना याद रखिया वा। हुण इहनूं असीं डिटेल च स्टडी करना शुरू करते हैं। हुण सब तो पहला असीं टैंपरेचर बारे गल करते हैं भी टैंपरेचर देखो तुहानूं दस्सिया जांदा जदों ही तुसीं +1 पढ़नी शुरू करते हैं वो कहते फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। तो ये सारियां फिजिकल क्वांटिटीज ही। तो हर क्वांटिटी क्योंकि मेजर हो सकती है फिजिकल क्वांटिटी ਉਹਦਾ यूनिट भी होएगा। ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕੀ यूनिट्स है, तो ਇਹ इंपॉर्टेंट पार्ट बन ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। तो ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिफरेंट स्केल्स है। तो लिख लो हेडिंग डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा देखो एक ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सेल्सियस स्केल, दूसरी केल्विन स्केल, तीसरी फ़ारेनहाइट स्केल, ते चौथी मतलब बहुत सारियां स्केल्स है। तो आपां ये नवी स्केल कह सकते हैं, फॉल्टी स्केल कह सकते हैं, एक स्केल होर है। न्यू स्केल है। देखो हुण एक्चुअली टैंपरेचर ਨੂੰ मेजर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ मटीरियल ਦੀ कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जिद्दां कि सानू पता केमिस्ट्री पढ़िया असीं डिफरेंट लॉज पढ़ते हैं, उन्हां चों एक लॉ है कि अगर किसी गैस का प्रैशर कॉन्स्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टैंपरेचर हुंदा ना। इसदा मतलब अगर असी प्रैशर नूं नहीं बदलते गैस दे नूं पर असी नोट कर रहे हैं कि उहदा वॉल्यूम वध रहा तो इट मीनस टैंपरेचर भी, तो असी उहदे वॉल्यूम के वधन तो टैंपरेचर कितना वधिया वो नोट कर सकते हैं। तो इदां ही सानू पता वा जिद्दां असी +2 च भी पढ़ते हैं कि जिद्दां मैटल्स है, मैटल्स की रजिस्टिविटी विद द राइज इन टैंपरेचर घटदी है। सैमीकंडक्टर्स की सॉरी उल्टा बोलता रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कहना सी, मैटल्स की रजिस्टिविटी विद द राइज इन टैंपरेचर बढ़ती है, सैमीकंडक्टर्स की घटदी है। तो रजिस्टिविटी दे विच आ रही चेंज तो असीं की दस सकते हैं टैंपरेचर चेंज कितना हो रहा, तो वो आपां नोट करके दस सकते हैं। तो उन्हां केसेस नूं असीं लैके असीं सारा डिस्कस करते हैं। पर साडे लई इत्थे जरूरी की है कि जिद्दां मान लो आ तुहाडे कोल एक थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर है और वो जिहड़ा एक थर्मामीटर है वो मान लो मरकरी थर्मामीटर है। तो अगर मान लो इस थर्मामीटर नूं असीं बर्फ च पाया और बर्फ हाले फ्रीज होनी, मतलब बर्फ जिहड़ी है बननी शुरू हुई सी, मतलब पानी फ्रीज होना शुरू ही होया सी, उस वक्त का टैंपरेचर की हुंदा 0 डिग्री। हाँ, तो जे तां आ वाली स्केल है ना, तो आ देखो आ इत्थे तक मरकरी का लैवल है। तो मरकरी का लैवल किस गल ते डिपेंड करेगा, उस वक्त कितना टैंपरेचर है। और किहड़े टैंपरेचर की गल कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे।
तो जे पानी हले बर्फ बनना शुरू ही होया वा, फ्रीज हो रहा, ਤਾਂ उस केस च थर्मामीटर आ वाला जो पानी च पावांगे या जिथे बर्फ बन रही है, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ मरकरी का लेवल की रहेगा, सेम लेवल ही रहेगा। पर इथे की लिखा होएगा, इथे है ना, और इथे तो ये नवी स्केल का नाम अगर x रख दईए तो x नॉट लिखा होएगा, कुछ भी वैल्यू। तो आ जिहड़ियां वैल्यूज है इन्हां नूं असीं कॉमनली कह दिंदे आ लोअर फिक्स्ड टेंपरेचर, LFT, लोअर फिक्स्ड टेंपरेचर। हुण मान लो असीं इसे थर्मामीटर नूं जाके काहदे च पाता, जदों पानी बॉयल हो रहा तो मरकरी का लेवल ऊपर चला गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होएगा, 100। x मैक्सिमम कर दीजिए या x यू कर लो। हुण अगर यही थर्मामीटर आपां किसी उस बॉडी नाल जोड़ दईए जिहदा टेंपरेचर मेजर करना, तो आ की होएगा, मरकरी का लेवल बॉडी के टेंपरेचर के हिसाब नाल होएगा। तो इनू आपां कहांगे C, इनू कहांगे K, इनू कहांगे F, इनू कह दांगे X। तो आज के टेंपरेचर है बॉइलिंग वाले, ये है अपर फिक्स्ड टेंपरेचर। हुण बेटा ये गल हमेशा याद रखो, तुहाडे सामने जिहड़ी मर्जी टेंपरेचर स्केल है, नवी है, पुरानी है, खराब है, तो उहदे विच तुसीं किस तरह दो डिफरेंट टेंपरेचर स्केल्स नूं रिलेट करना। तो सब तो पहला तुसीं नोट करना आ वाला डिफरेंस। हुण आ डिफरेंस नूं आपां की लिखांगे, C माइनस 0, इथे K माइनस 273, इथे हाँ, तो आपां कह सकते हैं गिवन टेंपरेचर माइनस लोअर फिक्स्ड, ते नीचे R, तो इनू की लिखांगे अपर फिक्स्ड टेंपरेचर माइनस ये सारे दे, मतलब ए लिए बनेगा C माइनस 0 ओवर 100 माइनस 0, ये लिए बनेगा K माइनस 273 ओवर 373 माइनस 273, ये लिए बनेगा F माइनस 32 ओवर 212 माइनस 32, और ये लिए बन जाएगा है ना। तो कोई भी टेंपरेचर स्केल आ जाए, ओनू गिवन स्केल दे नाल रिलेट करना होए तो आ फार्मूला काम आना वा साडे, और इहदी लोड़ कई जगह ते पै सकदी है, तो ये नोट कर लो।
ठीक है पुत्र। अच्छा तो ये है बेसिक फंडा। हुण आओ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ मतलब ये फार्मूला भुलना नहीं चाहिए, इन्हें लोड़ पैनी है अपन अगे। पर उस तो भी इंपॉर्टेंट गल की है पुत्र देखियो, देखो आप फर्क नू ना कभी भुलियो ना, क्योंकि आम तौर पे जिन्ने भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स दे विच क्वेश्चंस है उन्हां च या तां तुहानू टैंपरेचर दिता होना वा डिग्री सेल्सियस या दिता होना केल्विन च। और ये गल हमेशा लिए याद रखो कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਐਂਡ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਟੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ कैपिटल टी। और ये गल हमेशा याद रखनी, जेड़े भी फार्मूला च टेंपरेचर का सिंबल कैपिटल टी है मस्ट बी इन केल्विन। तो टेंपरेचर इन केल्विन नू एब्सोल्यूट टेंपरेचर भी कह देने हैं। बड़ियां बेसिक गल्लां वा बट इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आ जेडे सिंबल्स है ये डिग्री सेल्सियस च होने हैं। और ये तो थानू केमिस्ट्री जी दस देंगे है कि जे मान लो थीटा की वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन की होएगा 273 हाँ 293 केल्विन। पर हुण एक गल सुनियो, इंटरेस्टिंग गल है, इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आ टेंपरेचर है इनिशियल टेंपरेचर, ये सेल्सियस है ये केल्विन है इनिशियल, तो आ फाइनल टेंपरेचर है। इंटरेस्टिंग गल ये है कि आ जो चेंज इन टेंपरेचर है और आ जो चेंज इन टेंपरेचर है, मतलब जदों तुसी टेंपरेचर दे बारे गल करनी है फिर तां सेल्सियस और केल्विन का टेंपरेचर अलग है 273 वालों आना। पर जे मान लो चेंज इन टेंपरेचर दिता वा सेल्सियस तो जिन्ना चेंज इन टेंपरेचर सेल्सियस है वही चेंज इन टेंपरेचर केल्विन है, सिर्फ यूनिट केल्विन हो जाना। ये ध्यान च रखना, उस नहीं 273 ऐड करना चेंज वाले केस च, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा फिर बेटा ठीक है, हुन अगर मेरे सामने हीट का कंसेप्ट आता तां डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ हीट वाला सिंबल है dq, ਇਹਦਾ मतलब थोड़ी हीट इन्वॉल्व है, यह पूरी हीट इन्वॉल्व है। ये सिंबल्स है ना, ये दोनों एक ही मतलब ही है बट फर्क भी पता होना चाहिए। हुण देखो मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ एक बॉडी है, तो इस बॉडी नू जदों हीट मिली कितनी dq, ਆਪਾਂ dq ने चलाने तक की होएगा इत्थे तीन तरह नाल कंसीडर होना, बट ਆਪਾਂ पहला दसन लगा भी बॉडी नू हीट मिली सिर्फ टेंपरेचर चेंज होया। हुण होर की हो सकदा सी, हुणे तुहानू दिमाग 'च रखना पैना स्टेट भी चेंज हो सकती है, क्योंकि जदों किसी बॉडी नू हीट मिलती है तो हो सकता है सॉलिड तो लिक्विड बन जाए या लिक्विड तो वेपर्स बन जाए, है ना।
ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਵੇਪਰ ਬਣਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਪਰਸ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲੀ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਵੀ dQ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ dt ਜਾਂ dθ। क्यों? क्योंकि मैंने पता लग चुका वा भी सेल्सियस च ते केल्विन च चेंज इन टेंपरेचर सेम ही है, इस करके इदा लिख सकते हैं। तो हुन चेंज इन टेंपरेचर और हीट दा आपस च की रिलेशन है, इहदे लई तुहाडे सामने इत्थे एक टर्म आनी है स्पेसिफिक हीट। दूजी टर्म हुंदी है पुत्र वैसे ज्यादातर असीं यूज करते हैं गैसेस ਲਈ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੀਟ ਪਤਾ ਵਾ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ ਵਾ ਔਰ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਪਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ हीट और चेंज इन टेंपरेचर का रिलेशन की बनेगा dq इज इक्वल टू mc dt या mc dθ। ते जे इस तरफ आ जाइए तो जे m बॉडी का मास है उसकी जगह ते ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ n नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना आते हैं बॉडी के गिवन मास ਨੂੰ मॉलिक्यूलर मास ਨਾਲ डिवाइड करके ना ਗੱਲਾਂ याद। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ dq ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ mc dt। ਹੁਣ कैपिटल C और स्मॉल c ਚ फर्क है, ये स्पेसिफिक हीट है वो मोलर स्पेसिफिक हीट। पर एक गल बड़ी क्लियर है ये चाहे स्पेसिफिक हीट है चाहे मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये कादे पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ सबस्टांस। नेचर ऑफ मतलब पानी दी है ना, एयर दी या मेटल चो ले लो, आयरन दी, कॉपर दी, मतलब डिफरेंट सबस्टांसेस दी स्पेसिफिक हीट की हुंदी है डिफरेंट, या डिफरेंट सबस्टांसेस दी मोलर स्पेसिफिक हीट भी डिफरेंट हुंदी अलग हुंदी है, और वो थानू याद नहीं रखना वो दित्ती होएगी। हाँ जदों असीं गल करदे आ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो ये है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, और ये तुहानू पता होना चाहिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो असी ये स्पेसिफिक हीट नू जूल पर केजी पर केल्विन च भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना हो जाती है अच्छा एक और गल सुनो, जेड़ा ना पुत क्योंकि ये पर केल्विन है चेंज इन टेंपरेचर है, तो चेंज इन टेंपरेचर केल्विन च ते चेंज इन टेंपरेचर सेल्सियस च सेम है, इस करके पर केल्विन नू असी पर सेल्सियस भी लिख सकते। वैसे हुण थोड़ा जिहा फर्क हुंदा टेक्निकली, आपां इस गल नू इग्नोर कर जाने, बट नोट करियो कि पुत्र अगर मैं तुहानू कहां देखो अगर मैं कहूँगा बॉडी का टेंपरेचर है 20 डिग्री सेल्सियस ऐसा लिखा, पर जे मैं कहूँगा चेंज इन टेंपरेचर है 2 डिग्री सेल्सियस नहीं सेल्सियस डिग्री, मतलब जदों सेल्सियस तो पहला डिग्री पई है तो टेंपरेचर है, तो जे बाद चो डिग्री पई है तो वो चेंज इन टेंपरेचर है। तो ये फर्क होंदा, कई बार सानू शायद ना दसिया जांदा होवे ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ लगता भी गलती नाल लिखोगे इदां, बट फर्क हुंदा दोनों दे मैसेज। सो इत्थे जिहड़ा वा कि पर केल्विन एक्चुअली ਇਹਦੇ बराबर नहीं हुंदा चेंज इन टेंपरेचर है
पर सेल्सियस डिग्री के बराबर होगा। सो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ पर केल्विन की जगह पर सेल्सियस डिग्री भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट इन्हों दिमाग च रखना जरूरी होंगे प्रॉब्लम। देखो बेटा, हुण एक गल सुनो। देखो जदों भी आपां हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स दे विच ना बेसिकली तुहानूं शुरू च दस्सिया टैंपरेचर, इंटरनल एनर्जी, वर्क ते हीट, ये चारां नूं आपस च रिलेट करते हैं, क्योंकि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये चारों ही चारां चों तीन ही है बेसिकली, इंटरनल एनर्जी, हीट ते वर्क, ये आपस च इंटर कन्वर्टिबल है, मीनस एक हिस्सा दूसरे च कन्वर्ट हो जाता। तो हुण जिहड़ी गल समझण दी लोड़ है साडे लई वो ये हुंदी है कि अगर मैं ये कहना वा कि इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट है C, छोटा सी स्मॉल, ता हीट डी क्यू हो गई mc dt या mc d थीटा ना लिखता। पर ਇਹਦਾ मतलब हुण देखो आम तौर पे असी लोग की समझते हैं कि अगर किसी बॉडी नूं हीट मिलेगी तो उसका टेंपरेचर चेंज होएगा ही होएगा। पर थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि आप बिल्कुल भी नवी नहीं है, +1 की है, तो सानू पता होना चाहिए, कैमिस्ट्री च भी दसदे है कि इदां भी हो सकता वा कि तुसी किसी बॉडी नूं हीट दित्ती, बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब की पर उसका टेंपरेचर चेंज ही नहीं होया, उन्होंने कहने आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अच्छा, ਇਹਦਾ उल्ट भी हो सकता भी असी बॉडी नूं हीट दित्ती नहीं पर ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ? वर्क करके। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਰਮਸ ਫਲਾਸਕ ਹੈ, ਥਰਮਸ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਈਸ ਪਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈਸ पानी कदों बनेगी? जदों आइस नूं हीट मिलेगी, है ना। हुण मैं थर्मस फ्लास्क क्यों चूज किया? क्योंकि आपां एक आइडियल सिचुएशन लैके चलते हैं। थर्मस फ्लास्क वो कह लो डिवाइस है या अपरेटस है या वो कंटेनर है जिहदे थ्रू हीट एक्सचेंज नहीं हुंदा, आपां यही मानते हैं, ठीक है। इहदा मतलब थर्मस फ्लास्क दे विच रखी बर्फ जिहड़ी है वो मेल्ट नहीं करनी चाहिए, पर तुसी की कर सकते हैं, थर्मस फ्लास्क दे विच बर्फ पा लो और उस तो बाद उन्होंने शेक करना, हिलाना शुरू कर दो। जदों तुसी थर्मस फ्लास्क नूं हिला रहे हैं, तुसी की कर रहे हैं? वर्क। थोड़ी देर बाद बाहर कड्डो तो बर्फ पिघली होएगी, उसदा थोड़ा पानी बन चुका।
ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਟ ਵਰਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਬਿਨਾ ਹੀਟ ਦੇ ਹੀ ਮੈਲਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਤਾਂ ਹੀਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਵਰਕ ਤੋਂ ਮੈਲਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥਰਮਸ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਸਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗੋਰਸਲੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 10-15 ਮਿੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਖੋਲਿਆ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਹੀਟ ਦੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਰਕ ਕਰਕੇ। ਹੀਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੀ ਹੋਣਾ, 0, dt कांस्टेंट नहीं होना, dt 0 होना, चेंज इन टेंपरेचर, तो आ 0 होना, तो c कितना होना, इंफिनिटी। क्यों? आही बनना ना, तो नॉन जीरो ओवर 0 इंफिनिटी। तो जे एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आ की है, ताहा 0 हो जाना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਬੈਟਿਕ ਹੈ 0 ਹੋਣੀ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ, CV ਐਂਡ CP। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तो दोबारा आओ, ये है स्पेसिफिक हीट, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट, ਵੱਡਾ ਸੀ। दोनों का आपस में भी रिलेशन है, की रिलेशन है तो वो रिलेशन है इथों सी की बनूंगा डी की एन dt, एन की ਹੁੰਦਾ गिवन मास ओवर, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ n ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ गिवन मास ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਆ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੋਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। मतलब ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, जब तक ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਲਿਡਸ ਲਿਕੁਇਡਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੈਸਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। और आपस में रिलेशन ये याद रखना, भूलना नहीं। अच्छा, हम देखो एक और गल, हम इनकी एक टर्म आएगी वाटर इक्विवेलेंट। देखो बिल्कुल गल नूं समझियो, बॉडी है, एम की है, इस बॉडी का मास है, ठीक है, ते और ओमेगा है इसका वाटर इक्विवेलेंट। अगर मैनू कोई कहे कि इस बॉडी का जिहड़ा चेंज इन टेंपरेचर है वो है dt, टेंपरेचर चेंज हो गया dt, दसो भी इस बॉडी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की थी। बॉडी का टेंपरेचर चेंज हो गया, दसो कितनी हीट एब्जॉर्ब की थी। हुण बॉडी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की थी कदों, जदों का टेंपरेचर चेंज हो गया, तां हीट ते चेंज इन टेंपरेचर का रिलेशन मेरे को mc dt, ਇਹਦੇ ਚ c ਕੀ ਹੈ, जिस बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब की थी ਉਹਦੀ स्पेसिफिक हीट ਤੇ m ਕੀ है, उस बॉडी का मास, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब जे ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬॉडी ਦਾ ਮਾਸ, बॉडी ਦੀ स्पेसिफिक हीट ਤੇ बॉडी ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ mc dt ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। पर मान लो मैनू बॉडी बारे सिर्फ पता वा उदी वाटर इक्विवेलेंट है ना, ते चेंज इन टेंपरेचर पता, मैनू नहीं पता कि बॉडी की स्पेसिफिक हीट कितनी है। जब तक मैनू बॉडी की स्पेसिफिक हीट नहीं पता मैं आ फार्मूला यूज, पर मैनू की पता बॉडी का, तो ਇਹਦਾ मतलब मैं बॉडी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की थी वो कितना कट सकता, तो बॉडी की मास की जगह वाटर इक्विवेलेंट ते बॉडी की स्पेसिफिक हीट की जगह पानी की स्पेसिफिक हीट इनटू, और पानी की स्पेसिफिक हीट नु स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब जितना सानू याद है कि प्लस 2 च पढ़ते हैं कि वैक्यूम की परमिटिविटी हुंदी है 8.85 into 10 raised to power minus 12, वैक्यूम की परमेबिलिटी म्यू नॉट हुंदी है 4 pi into 10 raised to power minus 7, वैक्यूम दे विच स्पीड ऑफ लाइट हुंदी है 3 into 10 raised to power 8 मीटर। उसी तरह नाल स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की है कितनी दसी सी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या पर सेल्सियस डिग्री। तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬॉडी ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ कदों यूज करना, ये फायदा की पहुंचा रहा सानू, क्योंकि सानू CW पता ही है। तो इत्थे
ते सी दोनों पता होने चाहिए। तो ये लिखो, ठीक है। अच्छा, एक होर गल पुत्र, तो यदी लोड़ पैनी है आपां नूं थर्मोमीटर च ना। नैक्सट देखो, थोड़े सामने एक टर्म है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट च असी आ फार्मूला यूज करना, ठीक है। जो हम स्पेसिफिक हीट आ फार्मूला यूज करना, ये पैरेलल ना एक टर्म आनी है हीट और थर्मल कैपेसिटी। किसी भी बॉडी की थर्मल कैपेसिटी कितना कटी जा सकती है, बॉडी नूं कितनी हीट मिली और उस हीट मिलन नाल कितना टेंपरेचर चेंज, ठीक है। हुण आ दो फार्मूला देखण नाल ना तुहानूं एक गलत फहमी की होती है कि स्पेसिफिक हीट का मास ते थर्मल कैपेसिटी मास ते डिपेंड इधर लगदा वा, है ना, बट उल्ट है। उल्ट क्यों है? देखो सी की है ये गिवन बॉडी के मटीरियल ते डिपेंड कर, फिक्स है, अमाउंट ते नहीं डिपेंड कर। तो कितना, क्योंकि जो बॉडी का मास ज्यादा होएगा ना पुत्र, तो डी क्यू भी ज्यादा होएगी, तो आ रेशो कांस्टेंट रहेगी। जबकि जो मास ज्यादा होएगा तो हीट ज्यादा होएगी, जो हीट ज्यादा होएगी तो सी डैश भी, मतलब फार्मूला कुछ दसन दिया है कुछ है, तो इतने नोट करके लिख लेना। Specific heat is independent of amount of substance, वो पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती। जबकि हीट ते थर्मल कैपेसिटी की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जितना ज्यादा अमाउंट होएगा उतनी ज्यादा थर्मल कैपेसिटी होएगी।
एक टर्म आनी है पुत्र लेटेंट हीट। मतलब एक कंसेप्ट उदों यूज होना जदों बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, टेंपरेचर नहीं चेंज हो रहा। तो लेटेंट हीट ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ dq ਹੈ ਬॉडी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੀਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ बॉडी ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ स्टेट चेंज हो गई। मतलब जितना बर्फ है, सपोज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बर्फ ਸੀਗੀ, आइस हैगी है 0 डिग्री सेल्सियस ਤੇ है और ਉਹਦਾ मास हैगा 2 kg। मतलब मेरे कोल बर्फ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਾ 2 किलो ਦਾ, ठीक है। ਤੇ मैं की नोट किया भी उस 2 किलो ਦੇ बर्फ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚੋਂ सपोज 100 ग्राम आइस पानी बन चुका वा। तो मैं देखना चाहना वा भी इस 2 किलो वाले टुकड़े चों सिर्फ 100 ग्राम जिहड़ा पानी बनिया वा, स्टेट चेंज हुई है, इहदे लई कितनी हीट एब्जॉर्ब की बर्फ ने। तो हुण 2 किलो लई नहीं मैं हीट कट रहा ना, मैं जिन्ने मास लई कट रहा तो उस मास नूं की करांगा, लेटेंट हीट नाल मल्टीप्लाई करांगा। पर लेटेंट हीट तुहानूं पता होना चाहिए 3 तरह की हुंदी है। एक हुंदी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक यूज होती है सॉलिड तो लिक्विड या लिक्विड तो सॉलिड। दूसरी लेटेंट हीट होती है वेपराइजेशन। ये होती है लिक्विड तो वेपर। और तीसरी है सब्लिमेशन। डायरेक्ट सॉलिड तो वेपर्स बनते या वेपर्स तो डायरेक्ट बिना लिक्विड फॉर्म आए। ठीक है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन ही ज्यादातर यूज होनी है पुत्र। तो इन्होंने उदों यूज होना जदों स्टेट चेंज हो रही है बिना टेंपरेचर चेंज हो। ठीक है, अच्छा हम देखो एक गल होर ध्यान च रखनी है बेटा, जदों ना तुहाडे सामने दो बॉडीज आपस दे विच थर्मली इन कॉन्टैक्ट है। थर्मली इन कॉन्टैक्ट का मतलब हुंदा कि वो आपस च एक दूजे नाल हीट एक्सचेंज कर सकदियां। और हीट एक्सचेंज कदों करना, दो बॉडीज ने जदों दोनों का टेंपरेचर डिफरेंस है। और जिहड़ी बॉडी हायर टेंपरेचर ते है उन्हें हीट लूज करना ते जिहड़ी लोअर पे है उन्हें गेन करना। ठीक है, हुण होना की है, एक गल का ध्यान रखना, अगर मान लो कोई बॉडी हीट गेन कर रही है तो क्या उसका टेंपरेचर बढ़ेगा? वो डिपेंड करेगा कि केड़ी स्टेट है। जे तो हम जिदा मान लो पानी है, पानी 60 डिग्री सेल्सियस है और वो हीट गेन कर रहा, तो अंडरस्टूड है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक तो उसका टेंपरेचर बढ़ेगा,
हीट गेन करन दे। पर जे मान लो पानी ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ਉਹਨੂੰ हीट मिल रही है, फिर ਉਹਦੀ स्टेट चेंज होएगी। तो इदा मतलब सोचना पैना सानू, जिदा आइस है, हुण मान लो आइस हीट गेन कर रही है, तो अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है और वो हीट गेन कर रही है, तो जब तक वो आइस पूरी दी पूरी पानी नहीं बन जाती, तब तक ਉਹਦਾ टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस तो इंक्रीज नहीं करना। समझ आई गल? तो मतलब ये स्टेट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ सिचुएशंस है रादर, इन्हां ਨੂੰ दिमाग 'ਚ रख के नहीं सॉल्व होना, इनू डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, घोटा नहीं ला सकते, इनू समझना पैना दिमाग 'ਚ। तो हुण जिस मान लो मैं एक एग्जांपल है कि तुहानू समझाना। सपोज करो एक पासे है वाटर 2 kg और पानी की स्पेसिफिक हीट सानू पता ही है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, और इस पानी का टेंपरेचर है सपोज 60 डिग्री सेल्सियस, और इस पानी को आपां मिक्स किया आइस दे नाल। मिक्स का मतलब थर्मली कॉन्टैक्ट च रखिया, और आइस का मास है सपोज 2 ग्राम, और आइस दा टेंपरेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो कहता फाइनल टेंपरेचर मिक्सचर का कितना होएगा। हुण जदों पानी हायर टेंपरेचर दे आइस नाल मिलिया तां वाटर हीट लूज करेगा ते आइस गेन करेगी। ठीक है, हुण फाइनल टेंपरेचर निकालना सपोज, तो मान लो कितना थीटा। इहदा मतलब जिहड़ा पानी है ਉਹਦਾ टेंपरेचर 60 तो घट के कितना रह गया थीटा, है ना। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਟਰ और ਇਹਦੇ ਚ आइस। सोच लिया। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਸ m C the change in temperature कितना difference करिए is equal to, इधर की लिखूंगे, हाँ भूल गया ना, पहला आइस का पानी बनना, सीधा आइस का टेंपरेचर नहीं बदलना, पहला आइस स्टेट चेंज करूगी, जो आइस नू हीट मिलूगी 0 ते तो उसकी स्टेट चेंज होनी, फिर तो ml। तो हुण जिहड़ा मास है वो की है, और L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो हुंदी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हुंदी है पुत्र 80 कैलोरी पर ग्राम। प्लस हुण जिहड़ी वो 2 ग्राम आइस तो मेल्ट होके पानी बनिया, ਉਹਦਾ टेंपरेचर m c पता लगा, ते 0 तो वध के थीटा हो गया, मतलब थीटा माइनस। ठीक है, तो सॉल्व करना पैना। अच्छा हुण थोड़ा ध्यान की रखना पुत्र, आ ग्राम है, आ केजी है, ग्राम ना पर ग्राम कटिया गया, है ना। सो इधरों केल्विन नाल केल्विन या सेल्सियस नाल सेल्सियस कटे गए, बचा की 2000 इंटू इधरों भी ग्राम नाल ग्राम कटिया गया तो कितना आया 160
थीटा निकाल सकते हैं, कितना आया चेक कर सकते हैं। है ना, आही बने हैं। देखो कितना आया थीटा। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ